जिन भक्तों ने आपके पदों की महिमा सुनी, उसके साहित्य गौरव को समझा, उस भक्त जगत की काव्य रस पिपासा और बढ़ गई। और ब्राह्मण कुल में प्रकट श्री सूरध्वज जो व्रत होकर, पूर्ण नाम इनको सूरध्वज है, श्री सूरदास मदन मोहन जी इस नाम से ख्यात हुए। इन्होंने श्री राधा कृष्ण के निज निकुंज महल की टहल प्राप्त की। आपके हृदय में युगल किशोर प्रिय प्रियतम के नित्य विहार की चहल पहल मची रहती थी। उसका दिव्य प्रकाश छाया रहता था। इसमें कुछ अनहोनी बात या आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी आपके इष्ट देव थे। उनकी तथा इष्टों के इष्ट श्री महाप्रभु जी की आप पर सहजी कृपा दृष्टि थी। अतः आपके हृदय में युगल की लीला विनोद का उदय होना उचित ही है। जादिन प्रकट भयो। एक बार श्री वृंदावन में शरद पूर्णिमा के दिन महा महोत्सव मनाया जा रहा था, महारास हो रहा था। उस उत्सव में श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद गाया, जिसे श्रवण कर रसिक जनों को परम आनंद हुआ। संतों के समाज में एक सिद्ध संत बैठे थे। उन्होंने उस पद को याद कर लिया, उन्होंने गाया जब याद कर लिया, और श्री वृंदावन से 100 योजन अर्थात 400 कोस दूरी पर एक जगह पर भगवान का महोत्सव हो रहा था। देखो भजन जैसा अपन याद कर ले फिर कुछ दिखाते। सिद्ध संत ने उसी दिन सिद्धि बल से उस महोत्सव में पधार कर सिद्धि बल से पहुंच गए और उस पद को गाया। उस महोत्सव में विराजमान रसिक जनों ने जब आपसे यह जिज्ञासा की कि यह पद आपने कहाँ पाया, रसिक जनों ने पूछी कि यह पद आपने कहाँ पाया, आ जाओ। तो आपने सब रहस्य बताया। तब तो सभी लोग सूरदास मदन मोहन जी को धन्य धन्य कहने लगे, जिनकी वाणी एक दिन में ही 7 योजन पर्यंत पहुंचकर भक्तों को आनंददायिनी हुई। संत ने पहुंचा दिया वहां पे, वहां पर लगे। वह पद इस प्रकार है। उर्जी कुंडल लट बेसल सो पीत पट वन माल बीच आए उर्जे हैं 2 जन। नैन निसो नैन बैन बैन निसो उरज रहे चटकीली छवि देखे लपटात श्याम घन। होड़ा होड़ी नृत्य करे रीझी रीझी अंक भरे ताता थे कहत मगन मन। दोनों नाच रहे हैं ना, रास। सूरदास मदन मोहन रास मंडल में प्यारी को आचरू ले पहुंचत है श्रम कन पसीना रे चलाए पहुंच रहा है। श्री मथुरापुरी में भगवान श्री केशव देव जी का सुविख्यात मंदिर है। एक बार वहाँ चोरी हो गई और चोरी का समाचार सुनते ही आपको भावावेश हो गया और बोले, भला चोर अग्रगण्य की चोरी कौन कर सकता है? चोरन में वही आ गए, सवनी माखन चोर है वो, तो उनकी भी चोरी कौन कर सके? अरे मैं समझ गया, श्री श्याम सुंदर ससुराल गए थे, वहाँ हास्य कुशल ब्रज गोपियों ने ही उनके वस्त्राभूषण चुराए हैं। उस समय आपने यह पद गाया, गहनो चुरायो माई काऊ केशव राय को, माथे को मुकुट लीनो कंगना जराए को। मुख की मुरलिया लीनी जोड़ा लीनो पाए को, गाँव बरसानो जानो सब सुख दाय को। श्याम जू सुरसार ससुरारी राधा जू को माए को, चोर हु के भाग जागे चोर को चुराए को। सूरदास मदन मोहन व्यर्थ पछताए को। तुम तो व्यर्थ ही पछता रहा। पूर्ण छपे में श्री नाभाजी ने जो लिखा कि नवरस मुख्य श्रृंगार विविध भांति करी गायो, इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों के पद गाए ही नहीं। इतना अवश्य है कि इनकी रचना में श्रृंगार रस के पद अधिक हैं और रस भी गाए हैं, लेकिन श्रृंगार रस के ज्यादा हैं। अन्य रसों में भी आपकी रचनाएं हैं, जैसे वात्सल्य रस का उदाहरण है, श्याम लाल भोर भयो जागो बलि जाऊं, चुटिया सुर जाए बीज सुमन हो गुथाऊं। चोटी में फूल ने गुजारी है। उगत सूर्य ज्योति भई कुलहिरी बनाऊं, पाए बांधी घुंघरू सुचाली वो सिकाऊं। सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, निरख निरख गोविंद छवि जीवन फल पाऊं। चलो किन देखत कुंज कुटी, सुंदर श्याम मदन मोहन जय मनमद फौज जुटी। नंद नंदन वृष भानु नंदनी नेकुन चाहा छुटी, सुरति सेज पर लरति अंगना मुक्ता माल टूटी। उरज तनी कुंचुकी चुरकुट भई कटी तट ग्रंथि हटी, चतुर शिरोमणि सूर नंद सुत लीनी अदर घुटी। ये हृदय के उद्गार अनायास कृपा दृष्टि के सूचक हैं। इनके पदों का गान करने से अनायास भक्त भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बोलो
भक्त और भगवान।